पाकिस्तान के सामने सरहद पर दो तरफा चुनौतियां हैं। एक तरफ चीन बार बार नई चाल चलता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान या यूं कहें कि आतंकिस्तान है। दोनों चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। भारत ने अब ऐसी रणनीति बनाई है जिसमें अगर चीन और पाकिस्तान ने गलती से आंख उठाई भी तो दोनों का साथ में औंधे मुंह गिनना तय है। पुलवामा हमले के बाद साल 2019 में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। इस हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने भी भारत में अपने F-16 लड़ाकू विमानों से हवाई हमले की कोशिश की, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत के MiG-21 लड़ाकू विमानों द्वारा दिया गया था। अब श्रीनगर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने इन MiG-21 विमानों की जगह MiG-29 UPG विमानों को तैनात कर दिया है। इसी साल जनवरी में आधुनिक उन्नत MiG-29 UPG विमानों को कश्मीर घाटी में तैनात किया गया था। अब उन्नत MiG-29 UPG विमान कश्मीर घाटी के नए रक्षक बन गए हैं। भले ही भारतीय वायुसेना के मिग श्रेणी के अधिकतर विमान फेज आउट हो चुके हैं, लेकिन MiG-29 में व्यापक संशोधन किए गए हैं, जिससे उनकी युद्ध क्षमता बढ़ गई है। नए एवियोनिक्स, रडार, मिसाइल, हथियार नियंत्रण प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट के साथ एयरफ्रेम में संशोधन करने के बाद ही इनका नामकरण MiG-29 UPG किया गया। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान वायुसेना ने MiG-29 का इस्तेमाल लड़ाकू मिराज 2000 को एस्कॉर्ट करने के लिए किया था, जिससे लेजर निर्देशित बमों के साथ उच्च ऊंचाई वाले लक्ष्यों पर हमले लिए जा सके थे। चीन के साथ गतिरोध शुरू होने पर 2020 में LAC पर चीनी विमानों का मुकाबला करने के लिए पूर्वी लद्दाख में भी MiG-29 को तैनात किया गया था। कश्मीर घाटी के नए रक्षक MiG-29 के सामने अब पाकिस्तान और चीन दोनों दुश्मनों से निपटने की चुनौती है। इसलिए श्रीनगर एयरबेस पर MiG-29 UPG के लड़ाकू पायलट 6 मिनट के अंदर 24 घंटे तैयार रहते हैं। भारतीय वायुसेना इस साल से 2025 तक MiG-29 बाइसन की 4 स्क्वाड्रॉन्स को सेवानिवृत्त करेगी। वायुसेना अगले 15 वर्षों में लगभग 340 फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बना रही है। श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हर हेपेटाइटिस का पक्का और शर्तिया इलाज होता है। नीचे दिए गए नंबरों पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और यहाँ आएं, अपना इलाज कराएं और इस बीमारी से छुटकारा पाएं। जिसमें 40 उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA मार्क 1, 83 तेजस मार्क 1A, 106 तेजस मार्क 2 और 114 मध्यम दूरी के लड़ाकू विमान हैं। इस दौरान भारतीय वायुसेना MiG-21 की 4 स्क्वाड्रों को सेवानिवृत्त करेगी। वायुसेना LCA ट्रेनर कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर तेजस मार्क 2 की 3 स्क्वाड्रन खरीद सकती है। तब रूसी मिग वेरिएंट की जगह मध्यम वजन के लड़ाकू जेट तेजस मार्क 2 लेंगे। भारत ने कश्मीर में खतरनाक MiG-29 फाइटर जेट्स उतारे हैं, जो पल भर में चीन और पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर में बेस पर MiG-21 लड़ाकू विमानों की जगह MiG-29 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। दोनों मोर्चों पर लड़ने में सक्षम है MiG-29। भारतीय वायुसेना का कश्मीर घाटी में मुख्य बेस श्रीनगर में है। श्रीनगर कश्मीर घाटी के मध्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई मैदानी इलाकों से अधिक है। वायुसेना के पायलटों की माने तो यहां अधिक वेट टू थ्रस्ट अनुपात और सीमा के निकट होने के कारण कम प्रतिक्रिया समय वाला विमान रखना रणनीति रूप से बेहतर है। जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना की गतिविधियां बढ़ा दी गई है। श्रीनगर बेस कैंप पर लड़ाकू विमान MiG-29 की तैनाती की गई है। लड़ाकू विमान MiG-29 MiG-21 से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बल की तैनाती की गई है। अब सरहद पर चीन पाकिस्तान को भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। जय हिंद।